तमाम मतभेद के बाद और तमाम विवाद आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय सिंह, कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले संजय सर, जैसे कि मैं बता भी रही थी कि ये खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की, जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी उनको आसन तक लेकर गए हैं, क्योंकि कहते हैं मतभेद बेशक हो जाए, विचारधारा को लेकर मनभेद नहीं होना चाहिए। देखिए, आज एक सुखद शुरुआत जरूर हुई है। उसके पहले का जो बिटरनेस हम देख रहे थे पिछले एक हफ्ते से लगभग, उसका समापन जिस तरह से हुआ, वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, उस तरह की चीज़ हुई है। एक चीज़ और देखने को मिली कि राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहाँ आए और जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है, प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ कर के उनको सभी जगह वो साथ साथ चल रहे थे। राहुल गांधी भी अपनी तरफ से एक नए तरह से वो पेश आ रहे थे। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा, लेकिन ये आशा करते हैं। एक्चुअली किस तरह का वो सिचुएशन अनफोल्ड करेगा वो एक देखने वाली चीज़ होगी, और लोग काफ़ी मतलब उस तरफ काफ़ी एंटिसिपेशन होगा कि किस तरह से ये, क्योंकि इस सत्र में, इस संसद में क्या है कि जिस तरह का मैंडेट आया है तो अपोजिशन का उत्साह काफ़ी ज़्यादा, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब डिस्प्रपोर्शनेट वो लगता है। बहरहाल, शरद पवार का एक एडवाइस था अपने साथियों के लिए, इंडी गठबंधन के साथियों के लिए, कि ये स्पीकर का जो चुनाव है, इस चुनाव में हम मतदान की तरफ नहीं जाएं, मतलब डिवीजन ऑफ नहीं मांगे और डायरेक्ट कॉन्टेस्ट नहीं हो। ममता बनर्जी के भी अपने रिजर्वेशंस थे, तो ये अच्छा हुआ कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं गए। कॉन्टेस्ट में अगर जाते तो फिर नंबर की बात होती, किसके साथ कितने आए, उसके साथ कौन गया। और आज जो वहाँ बातें हो रही हैं, सभी लोग ऑफकोर्स स्पीकर के बारे में, सदन की मर्यादा के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ऐसी परंपरा होती है। हम देश के जो लोग हैं, सामान्य नागरिक, वो ये केवल आशा कर सकते हैं और उम्मीद करें कि संसद जिस तरह की आज वहाँ बातें हो रही हैं, उसी अनुरूप संसद आगे चले, यानी कि एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही अब आगे बढ़ा जाए। क्योंकि ये भी है कि पिछली बार हमने देखा जो भी सत्र आयोजित हुए वो या तो स्थगन की ओर जा रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतभेद हो रहा था। हमारे साथ शेखर अय्यर भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो अच्छी शुरुआत हुई है, क्या लगता है ये सत्र आगे किस तरीके से होगा? इस बार कहीं रद्द तो नहीं होगा सत्र? नहीं, बिल्कुल आरजू, अगर आज की अगर माहौल देखें, जैसे ओम बिरला जी का इलेक्शन हुआ, वो भी वॉइस वोट से, इसके बाद जो हमने दृश्य देखा, पहली बार राहुल जी और प्रधानमंत्री दोनों हाथ मिला रहे, फिर स्पीकर को, नए निर्वाचित स्पीकर को चेयर तक ले जा रहे, और उनके साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी है। अगर ये पुराना परंपरा है, जैसे इलेक्शन होता है उनको अकपड़ी करके चेयर पे बिठाते, ये हमारे स्टेट असेंबलीज में यही दृश्य मिलता है। लेकिन ये मूड और आगे ले जाना है। एक बात आज जो सामने आ रही है, जो बात प्रधानमंत्री भी ने रखा, जो बात राहुल जी ने भी रखा, कि प्रधानमंत्री का भी यही है कि भाई बहुत अनुभव तो 5 साल में ओम बिरला जी को मिला है और हमें भी मिला है, और साथ में जो कई जो निर्णय लिए गए थे, जो कानून बदले गए थे, जो नए कानून लाए गए थे, उसका भी इसी पार्लियामेंट में इनके नेतृत्व में, मतलब इनकी स्पीकरशिप में पालित हुआ है। और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज के लिए पार्लियामेंट की बैठक होती है, कानून बनाने के लिए, कानून पास करने के लिए, कानून पर विचार रखने के लिए। और दूसरी तरफ हमने जो बात सुनी राहुल जी की तरफ से, और बाकी अखिलेश यादव जी और बाकी जितने आज विपक्ष के नेता बोले, बस यही कहना है, भाई हमें भी मौका दो, हमें कहने के लिए ये दो। क्योंकि हमेशा एक अंग्रेजी में एक डिक्टम रही है पार्लियामेंट को लेकर कि ऑपोजिशन हैज इट्स से एंड गवर्नमेंट हैज इट्स वे, यानी ऑपोजिशन को मौका मिलनी चाहिए अपने बातें रखने के लिए, और सरकार को अपने कानून बनाने के लिए जो है वो काम होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पिछले 5 साल में डिसरप्टिव एक्टिविटीज ज्यादा हो गई। विपक्ष भी कभी भी कोई डिबेट मतलब एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट के रूप में नहीं चाहती थी। तो बार बार आप देखे होंगे मुद्दे उठाए जाते थे, हाउस पे हंगामा, फिर शोर शराबी, और उसके बाद आपने देखा कि हाउस अडजॉर्न हो गया। तो मुझे लगता है कि ये अगर ये चला जाए, और स्ट्रक्चर्ड डिबेट भी जिस तरह नोटिस दे सकते, देखिए हर मुद्दे उठाने के लिए पार्लियामेंट के रूल बुक्स में कई प्रावधान है, उस प्रावधान को प्रयोग करके
ऑपोजिशन बिल्कुल सरकार को घेर सकती है, अनेक इश्यू को ये कर सकती है, लेकिन लगातार ये जो मन में ऑपोजिशन के मन में था, भाई 14 का मैंडेट तो आ गया, हम स्वीकार नहीं करेंगे, फिर 19 का मैंडेट आ गया, हम नहीं स्वीकार करेंगे। और अभी भी क्या था, जब तक आज की दृश्य से पहले क्या था कि कांग्रेस इस मैंडेट को मानने को तैयार नहीं, और प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर रूप में देखने को तैयार नहीं। ये सारी चीजें नहीं होती है। चुनाव के समय में गर्मी होती है, चुनावी गर्मी फिर अभी तक लाना नहीं, क्योंकि बारिश आ चुका है, चुनाव खत्म हो चुका है। तो ये अब मुझे लगता है कि ये नया सिलसिला शुरू होनी चाहिए। ये अच्छी बात रही, क्योंकि राहुल जी अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मतलब उतना ही दायित्व है जितना लीडर ऑफ द हाउस का है, हाउस चलाने के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए। और हर जो जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कानून है वो ऐसी पास होनी चाहिए पूरे बहस के बाद। ये बात बिल्कुल नहीं हो शेखर जी, पाई क्योंकि पिछले आम सदन नागरिक में। भी यही चाहते हैं कि इस तरह से स्थगन की ओर ना जाए सत्र।